पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की ये बदनीति थी, जिस बदनीति की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि जो आरओज़ हैं, DROs हैं, वो इंतज़ामिया से हों। वो ब्यूरोक्रेसी जो बग़ैर किसी हुक्म के वाशरूम नहीं जाती, उसको आप ये कहेंगे कि जनाब पूरा मुल्क है उनके हवाले कर देंगे, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे? तो इसके लिए इनको चाहिए था कि जनाब दोबारा राब्ता किया जाता वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में। इन्होंने नहीं राब्ता किया, और इस हवाले से अगर आप वो देखें, जब इन्होंने अगस्त में राब्ता किया तो वहाँ पर जो है जुडिशरी ने बड़ा वाज़ेह कहा, अगस्त 2023 में कहा था, अगस्त 2023 में कहा था कि जब आप राब्ता करेंगे तो उसके ऊपर हम अपना जो भी है हुक्म सादर फरमाएंगे। लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्यों ये कहा गया कि इंतजामिया से जो है वो DROs और ROs लिए जाएं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जो 27 साल स्ट्रगल की है रूल ऑफ लॉ के लिए, सर वो बात ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा हम रिकंसिडर करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने राब्ता नहीं किया था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि असल सवाल ना आप लोगों के इस वक्त जो टाइमिंग है ना उसके ऊपर उठाया जा रहा है। नहीं, देखें इस वक्त भी जो दरखास्त गई है ना वो ये नहीं गई कि हम ये चाहते हैं कि 8 फरवरी के बाद इलेक्शन हों। आज भी ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि आपने आरओज़ के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन करना था वो आप कर देते, आपने शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया? तो इलेक्शन कमीशन की बदनीति इससे पीछे अगर देखें तो इमरान खान साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया, इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाने के हवाले से उन्होंने कहा कि दोबारा करवाएं, हालांकि पहले भी ठीक थे। फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गुजारिश करते हैं और वो फिर लेटर जो है आगे भेज दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त भी गैरानी तौर पर वो बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से ये जो उन्होंने फैसला दिया था इलेक्शन मुलतवी हो सकता था? वैसे देखें मेरी इसमें बड़ी क्लियर हूं मैं इस बात के ऊपर। जैसे आज रात को अदालत खुली है और जैसे आज हमने देखा कि हंगामी बुनियादों के ऊपर सारी कार्रवाइयां और 3 घंटों में ये कहा गया कि आप नोटिफिकेशन करके ले आएं, लाहौर में भी अगर ऐसा हो जाता तो कभी भी ये ना होता। आज भी अगर केस लगा था तो 18 के ऊपर क्यों गया? 18 के ऊपर केस भिजवाया गया तो यहाँ पर इन्होंने मामला टेकअप कर लिया। जैसे इन्होंने टेकअप किया है, क्या फरवरी में जब हम गए थे उस वक्त क्यों नहीं टेकअप किया गया? जब फरवरी में यही गुजारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब इलेक्शन के हवाले से ये मामला जो है टेकअप करें, उस वक्त क्या हुआ था? फंड्स नहीं थे उस वक्त में। नहीं, उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मामला जो है नीचे जो है हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, तो लिहाजा हम इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते। यही जस्टिस मंसूर साहब और साथ बाकी 4 मेंबर बेंच था और मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट को कहा जा रहा है उन्होंने इंटरवीन किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले बड़ा वाज़ेह के तौर पे कह चुकी थी ना कि इसमें कोई इबाम भी पैदा नहीं करना है इस हवाले से। बहरहाल आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने, वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है और आपके जो उमैर न्याजी हैं उनको अदालत ने ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। और चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी गैरानी कहा है। वो कहते हैं कि तो इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट, मैं दोहरा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि कोई शक या इबाम पैदा नहीं करना है। देखिए मैं ये गुजारिश कर आपकी इस पिटीशन से देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद वो जमात है जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जो है टाइम के ऊपर करवाने के लिए गई है। किसी जमात ने खुलम खुला नहीं कहा कि 1.5 साल से हम बिल्कुल 2 अपनी मजबूत सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी, इलेक्शन होने चाहिए और फिर पिटीशन लेके चले गए। पिटीशन लेके गए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। हम ये कहते हैं कि आरओज जो हैं, DROs जो हैं, वो जुडिशरी से होने चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है। यहाँ पर मसला क्या है कि आसफ अली जरदारी ने बयान दिया कि 8 दिन के बाद जो है 10 दिन के बाद भी इलेक्शंस हो सकते हैं। किसी ने कहा कि बर्फबारी जो है वो ऊपर वाले इलाकों में हो रही है। किसी ने ये कहा कि फंड्स का मसला है। किसी ने ये कहा कि दहशतगर्दी वाले मामलात हैं, तो उनके खिलाफ नहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट उठाया, मैं दोबारा जब आपसे बात करूंगी, 2013 में अदलिया से आरओज DROs थे और उस वक्त सबसे ज्यादा आवाज खान साहब ने उठाई थी कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन है। लेकिन कार्रवाई का मैं ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उमैर न्याजी ने दरखास्त दी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कि वो एक अमल जामा तकमील किया जाए। वो एक हम ये मांग रहे थे DROs और हम ये कह रहे थे आप आरओज DROs लेंगे तो साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, या कोई गारंटी है आपके पास इस चीज की? हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लोग हों, ये ना हो कि वही DCU जो हर रोज MPUs के ऑर्डर जारी करते हैं। 2300 के करीब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ऑर्डर जारी किए हैं। उमैर न्याजी साहब ने जो पिटीशन दायर की है वो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर, लाउड एंड क्लियर जो है वो पार्टी की तरफ से हदायत थी और उसके मुताबिक ही हुई है। और बाकी सूबों में भी हुई है, पेशावर में भी हुई है, वहाँ पर हाई कोर्ट क्वेटा में भी हुई है और कराची में भी। और इस हवाले से हुई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन को रोकने के लिए नहीं हुई। लेकिन फैसला जो है फौरन हाई कोर्ट को करना चाहिए था,
जो भी वो तय करते हैं उन्हें समझ आती कि भाई नहीं है। जब आप कहते हैं ना कि हाई कोर्ट को फौरन फैसला करना चाहिए, तो फिर सवाल होता है कि आपको भी तो पहले से ही पता था ना, जब अदलिया ने पहले ये कह दिया था कि हम अपने इलेक्शन के लिए अपने जुडिशियल अफसरान नहीं दे सकते इलेक्शन ड्यूटी के लिए, माजरत कर ली थी, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर अफसरान जो है वो कहीं से तो लेने देना सर, उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, आजकल में शेड्यूल भी आना था, आपकी वजह से ये मामला लटक जाता अगर फैसला ना होता तो फिर खाने सारे कैंसिल। पिछले सेगमेंट में आपने खुद कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा आइएगा। अब ब्रेक के बाद मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। गुजारिश ये है कि हाई कोर्ट ने इनकार नहीं किया, हाई कोर्ट ने इनकार नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी आप दोबारा आएंगे, जब अगस्त के अंदर ये दोबारा मामला रिकंसिडर करें। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप क्यों नहीं गए पहले, आप पे एतराज सिर्फ टाइमिंग का ही हो रहा है। देखें, नोटिफिकेशन जब हुआ, नोटिफिकेशन के बाद ही डेफिनेटली ये सारा जो है प्रोसेस किया जाना था, जब ट्रेनिंग वाला सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया, और ये कोई 8-10 दिन पहले हम गए हुए हैं। अब उन्होंने मामला 10 दिन बाद किया, ये 1 दिन बाद या 1 दिन पहले ये जो शेड्यूल अनाउंस होना था उससे किया, तो वो हमारी गलती तो नहीं है ना। उनको चाहिए था कि अगर 1 दिन पहले भी टेकअप कर रहे हैं तो फौरन आज कह नहीं दिया गया कि 3 घंटों के अंदर करके ले आए नोटिफिकेशन। और दूसरी बात ये रही कि हम क्यों कह रहे हैं कि इंतजामिया से नहीं होने चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि कल खान साहब से जब मैंने बात की ना, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या ये जो सेटअप बैठा हुआ है निगरान हुकूमत जो है ये न्यूट्रल है। जब निगरान हुकूमत खुद जो है मुल्क के अंदर डीसी डीपीओ सारे इनकी मर्जी के लगे हुए हैं, पीडीएम हुकूमत से लगे हुए हैं। एतमाद है आपको? एतमाद कैसे है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। वो निगरान वजीर आजम जो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकता है, वो वजीर आजम जो कहता है कि पीटीआई जो है उसके ऊपर जो 9 मई के अंदर लोग हैं उनकी हद तक जो है वो बात नहीं, तो बाकियों को तो इजाजत मिलनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं कोई बात का भी फैसला करने वाले? आपने देखना नहीं है कि वजीर इत्तलात आकर यहाँ पर पार्टी बने हुए हैं, बिलावल साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो है अपना वजीर दाखिला जारी रखिएगा। मैं जरा बात करते करते सागदार साहब का एक ट्वीट भी देख रही थी, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज वो दे रहे हैं अपने ट्वीट में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो क्या पहले इनको जारी किया है ये शेड्यूल? ये इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक जारी नहीं किया है, तो ये किस तरह से जारी कर रहे हैं शेड्यूल को? डेफिनेटली जी, इनके जो है वो क्योंकि इनके व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते रहते हैं, और डीसी डीपीओ भी जो इनके अपनी मर्जी से लगे हुए हैं, जिनके जरिए से ये लोगों को उठवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, और फिर जो है ग्राउंड के अंदर कोई बंदा ही ना हो, ये अकेले जो है वो साहबजादा जो है। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि नवाज शरीफ को मसनद के ऊपर बिठाने के लिए लंदन से पूरा प्लान उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और वो कैसे एग्जीक्यूट किया है वहां से प्रोटोकॉल ये जारी है। सीसीपी साहब सलूट मारते हैं, चीजें आ रही होती हैं, लोग आजकल तस्दीक के बगैर ही उसको और हमारे ऊपर यही निगरान हुकूमत हमारे ऊपर गोलियां चला रही है। यही डीसी जो डीपीओ हैं यही हमारे ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं। यही डीसी जो है हमें जलसे की इजाजत नहीं देते। यही डीसी जिनके पास हम दरखास्त देते हैं वो कहते हैं जी नहीं, बिलावल साहब कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्वाड की मिसाल आपके सामने है, और हमारे लोगों को उठाया जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्शन क्या ठीक करवाएंगे अगर इनको हेड बनाया जाएगा? अब आगे क्या ये शायद ना समझ रहे हो। देखिए क्यों नहीं समझे। बात ये है कि हम तो कहते हैं कि 8 नहीं, पहले भी हम तो कहते हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन हों, लेकिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं उसके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सिर्फ एक मखसूस जमात को नहीं होनी चाहिए हासिल, बल्कि उनको सिर्फ फील्ड हासिल है मुकम्मल। हमें तो फील्ड के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि 9 मई के मुल्जिमान को रिहा करने, इमरान खान को इस वक्त बाहर होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए क्या है? देखें, इलेक्शन कमीशन जो है ना ऑर्डर पास करके इमरान खान के मुकदमात खत्म नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन ये जरूर कर सकता है कि किसी बेगुनाह को ना उठाया जाए, लोगों के घरों में छापे ना मारे जाएं, झंडे की इजाजत जो है वो होनी चाहिए, जलसा करने की इजाजत जो है हर पार्टी को होनी चाहिए, जो क्रैकडाउन गोलियां बरसाई जा रही हैं वो नहीं की जानी चाहिए। अगर दूसरी जमातों को जो है मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल हैं तो हमें भी सिक्योरिटी दी जाए, हमें भी सिक्योरिटी दी जाए। मुखालिफ तकारीर भी नहीं होंगी। देखें, रियासत मुखालिफ तकारीर आप बताएं कि कोई हमारे जो कन्वेंशन हुए हैं यहाँ पर मसला ये है कि अगर घर के अंदर बैठ के हुजरे के अंदर बैठ के मीटिंग करता है, कोई हुजरे के अंदर बैठ के देखें हुजरे के अंदर बैठ के अगर कोई मीटिंग करता है तो उसके ऊपर भी उसे उठा लिया जाता है और 3 MPO में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सियालकोट में कल हुआ, इससे पहले वकला को इसी तरह से लाहौर में उठाया गया। KPK में अगर चले जाएं तो पूरे KPK में यही सूरत है, पूरे पंजाब में जिधर चले जाएं, सिंध में चले जाएं, हलीम आदिल शेख अंदर पड़ा हुआ है। बात यह है कि जो बंदा भी दरखास्त देने जाता है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब को, तो उसको 9 मई में नामजद कर दिया जाता है कि ये जलसे की दरखास्त लेकर आया। तो इस तरह का अगर 9 मई है ठीक है जी, और उस तरह का 9 मई ये भी देखें कि जो इस वक्त जो है IPP में चले गए हैं उनके लिए 9 मई जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने शमूलियत उधर इख्तियार कर ली, या किसी और जमात में चला गया
तो उनके मुकदमात खत्म हो गए, वो फिर उनका उनके वारंट गिरफ्तारी खत्म हो गए, इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, आपके इलेक्शन गिरफ्तार हो गए, तो वो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि नहीं, उनको आना चाहिए। उनको आज भी जो अदालत ने एक डेट डाली है और जवाब तलब किया है, फौरन प्रोड्यूस करना चाहिए। रात को 12 बजे अगर अदालत खुल के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा सकती है तो बिल्कुल जो है हर शख्स को जो उसके बुनियादी इंसानी हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए।